हाय गाइस। MSR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जनरल साइंस का पार्ट 7 मैं लेकर आ चुका हूँ और जहाँ तक उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो सभी हमारे विद्यार्थीगण अच्छे से वन लाइनर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगर 100% में से 10% पे भी समझ में आता है तो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कम से कम 1 घंटा 1 घंटा आप लोग समय निकालिए और ज़्यादा नहीं 1 घंटा समय निकालिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ज़्यादा बकबक न करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ और अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वर्षा की संभावना कब होती है? जब वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे जब नीचे गिरता है, गिरना क्या होता है उसका? वर्षा की संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। मतलब क्या होगा कि वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ जो स्तंभ है ऑटोमेटिक गिर जाए, एकबार गिर जाए, अचानक गिर जाए, तो किसका सूचक है वो? आंधी या तूफान का। नेक्स्ट पॉइंट, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना। बैरोमीटर में पारे का स्तंभ धीरे धीरे चढ़ना सूचक है स्वच्छ व साफ मौसम का। स्वच्छ व साफ मौसम का। अगर मान लो बैरोमीटर का जो पारा है अगर एकाएक गिर जाए तो क्या आएगा? आंधी या तूफान। मतलब कुछ गड़बड़ होगा। अगर धीरे धीरे गिरे तब क्या होगा? तो क्या होगा? बारिश आने की संभावना होती है। क्या होती है? बारिश आने की। जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरे तो किसका सूचक है? तो वर्षा की संभावना है। अगर बैरोमीटर के पारे का स्तंभ अचानक गिर जाए तो आंधी या तूफान आने की संभावना है। अगर बैरोमीटर के पारे का स्तंभ धीरे धीरे चढ़ना सूचक, मतलब धीरे धीरे बढ़े, तो इसका मतलब क्या है? स्वच्छ और बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ और साफ मौसम का। नेक्स्ट पॉइंट, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? पानी से बर्फ गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होता है? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसके कारण तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण किससे प्रदर्शित करते हैं? तो स्मॉल जी से। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6 होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 kg है तो चंद्रमा पर पृथ्वी का कितना होगा? 1/6। तो मतलब 60 का 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो अगर यहाँ पर व्यक्ति 10 kg का है 60 kg का है तो वहाँ पर कितने का हो जाएगा? चंद्रमा पे 10। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल जी का मान कम होता है। स्मॉल जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। स्मॉल जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। स्मॉल जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान होता है 0। नेक्स्ट पॉइंट, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लवन बल के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लवन बल के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, उत्प्लवता का सिद्धांत दिया किसने दिया? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट पॉइंट,
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है किसी पदार्थ के एक गर्म सन्निहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सन्निहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे, कौन थे? T.H. मैकमान। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे T.H. मैकमान। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। नेक्स्ट पॉइंट, तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किया था, किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका तड़ित चालक बना होता है। जो तड़ित चालक होता है वो किसका बना होता है? तो तांबा का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल कैसा है? तो शुष्क सेल है। नेक्स्ट पॉइंट, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है, कैसी ऊर्जा है? तो रासायनिक ऊर्जा है। नेक्स्ट पॉइंट, शुष्क सेल का कैथोड बना होता है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। नेक्स्ट पॉइंट, शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। नेक्स्ट पॉइंट, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है सीसा। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है सीसा। नेक्स्ट पॉइंट, गैलेना अयस्क है सीसा का। गैलेना अयस्क है सीसा का। नेक्स्ट पॉइंट, लेड, लेड को क्या बोलते हैं? सीसा बोलते हैं। लेड को क्या बोलते हैं? सीसा। संचयक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, कौन सी अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड, लेड प्लम्बम पीबी जिसको बोलते हैं। तो सीसा का संचयक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट,
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिकम। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत अपघटन में अवकरण होता है। किसका होता है? तो विद्युत बैटरी में अवकरण होता है कैथोड पर। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। लोहे का ऑक्साइड। प्राकृतिक चुंबक किसको बोलते हैं? लोहे का ऑक्साइड को प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। नेक्स्ट पॉइंट, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। नेक्स्ट पॉइंट, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबक तो खत्म होता है। चुंबक तो खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, ध्रुवों पर नमन कोण होता है। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। नेक्स्ट पॉइंट, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरस्टेड द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है। किस पे करता है? डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट पॉइंट,
डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। नेक्स्ट पॉइंट, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट, डायोड से धारा बहती है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफार्मर कार्य करता है या ट्रांसफार्मर का कार्य है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य है, ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। नेक्स्ट पॉइंट, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। नेक्स्ट पॉइंट, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट, टेलीफोन के आविष्कारक थे। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है, घरेलू फ्यूज तार का होता है। घरेलू फ्यूज तार का होता है किसका? निम्न गलनांक का। निम्न गलनांक का घरेलू फ्यूज तार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। यूरेनियम का नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट पॉइंट, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट 60 का यूज कहाँ होता है? कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट पॉइंट, कैंसर का अध्ययन कहलाता है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट,
जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है कीमो कीमोथेरापी। कीमोथेरापी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कीमोथेरापी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट पॉइंट, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? कैंसर के प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है ORT। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है आँखों की। नेक्स्ट पॉइंट, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। नेक्स्ट पॉइंट, एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। नेक्स्ट पॉइंट, HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। सार्स है एक विषाणु जनित रोग। सार्स है एक विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट पॉइंट, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। नेक्स्ट पॉइंट, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापक है हाइड्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापक है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट, बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 किलो कैलोरी। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 किलो कैलोरी। नेक्स्ट पॉइंट, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्री दूरी मापने की इकाई है। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। नेक्स्ट पॉइंट,
पीएच मान का निर्धारण किया था, पीएच मान का निर्धारण किया था सॉरेनसन ने, पीएच मान का निर्धारण किया था सॉरेनसन ने। नेक्स्ट पॉइंट, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। उदासीन विलयन का, उदासीन विलयन का उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट पॉइंट, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो अभी आप लोगों को बताया गया कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कहने का अर्थ क्या है कि जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, जिसका 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जिसका 7 से अधिक होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। शुद्ध जल कैसा लगता है, तो ये उदासीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है अम्लों का स्वाद होता है। ये जो अम्ल होता है अभी बताया गया कि अम्ल क्या होता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, इसलिए क्या होता है, वो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद होता है, जो क्षार का जो स्वाद होता है, जो क्षार का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है, तीखा होता है। मतलब ये क्या हो गया आपका, ये 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से जब अधिक रहेगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसका स्वाद क्या होगा, कड़वा होगा, तीखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्या कहलाता है, क्षार। नेक्स्ट पॉइंट, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन करता है, अम्ल। जब नीला बोल दिया तो समझना लाल होगा, जब लाल बोल दिया तो समझ लेना नीला होगा, ठीक है। तो जब नीला के बाद आ गए, नीला पहले आ गया, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल, लास्ट में क्या आ गया, लाल, तो क्या हो गया, अम्ल, अम्ल। नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, तो लास्ट में क्या हो गया, अम्ल। इसका उत्तर क्या होगा, अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल पहले आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया, क्षारीय होगा, क्या होगा, क्षार। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो क्या होता है, क्षार होता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट,
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से हो रहता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है। हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। नेक्स्ट पॉइंट निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁵ सेमी। 10⁵ सेमी। नेक्स्ट पॉइंट कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁵ से 10⁷ सेमी। नेक्स्ट पॉइंट कार्बन के दो अपरूप हैं। कार्बन के दो अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट पॉइंट पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट पॉइंट किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले शीशे किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट पॉइंट कपूर को शुद्ध किया जाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम है यूरेनियम 238। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम है यूरेनियम 238। नेक्स्ट पॉइंट लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। नेक्स्ट पॉइंट एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। नेक्स्ट पॉइंट तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट से। कॉपर पायराइट से तांबा का निष्कर्षण होता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट तरंगदैर्ध्य का SI इकाई है तरंगदैर्ध्य का SI इकाई है एंगस्ट्रॉम। तो आज आप लोगों का पार्ट 7 समाप्त हुआ। आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो गुड बोलिए, नहीं अच्छा लगे तो भी कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। उससे आप लोगों का बेनिफिट होगा। मैं और सुधार करूँगा और अच्छे से आप लोगों के सामने लाने का कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ अगर ये वीडियो से आप लोगों का बेनिफिट है, कुछ भी आप लोगों को प्रॉफिट होता है, अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। और
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।